हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो पहले सेल चैप्टर पे जो वीडियो बनाया था सेल हिस्ट्री पे, हम लोग उनके क्वेश्चंस को कर रहे हैं क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि देखो, जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब उसके क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितना याद है। देखो, कई बार हमें लगता है कि चीज़ें हमें याद हैं, हमें आती हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होगा उसका, तब तक हम उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करना जानेंगे। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोई भी चीज़ पढ़ें जब आप, तो पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। उसमें क्वेश्चन नहीं है, खुद से क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि वही एक सही तरीका होता है चीज़ों को मेमोराइज़ करने का, है ना। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके आपको और इंटरेस्टिंग भी थोड़ा सा बना रहे। ठीक है, तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा, हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड होगा आपका। ठीक, तो ज़रा बताइए आप, किन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था? रॉबर्ट हुक, जैकरियाज एंड जेनसन, गैलीलियो गैलीली या डोलैंड? टिक 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 टिक। टाइम अप, टाइम अप। जैकरियाज जेनसन ने 1590 में, आपको याद होगा मैंने लिखाया था, पढ़ाया था, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया था। और वो भी कैसे बनाया था? एक एक्सीडेंटली बनाया था। इनका एक ऑप्टिकल शॉप था, चश्मे की दुकान थी, और चश्मे के लेंस पे एक मक्खी आके बैठ गई। और क्योंकि वो लेंसेज पावरफुल थे, तो मक्खी इस पार से जब दिख रही थी तो बड़ी दिख रही थी। तो इससे उनके दिमाग में आया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए। तो याद रखेंगे, सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था जैकरियाज एंड जेनसन, दोनों भाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक माइक्रोग्राफिया? रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ वर्काउ, रॉबर्ट हुक या डार्विन? जरा सोच के बताइए। रॉबर्ट ब्राउन नहीं, रुडोल्फ वर्काउ नहीं, रॉबर्ट हुक यस, है ना। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मतलब सेल को देखा, और वो भी कैसे सेल्स को देखा, तो ओक ट्री के बार को लेके आए थे, और जैकरियास जेनसन के द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाया गया था उसको मॉडिफाई किया गैलीलियो ने, और फिर उसको मॉडिफाई किया रॉबर्ट हुक ने। फिर उसी से इन्होंने देखा था सेल को एक्चुअली, लेकिन वो सेल तो था नहीं, हम लोग उस बात कर चुके हैं उसके बारे में, और डार्विन तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। तो आंसर इज रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच चैप्टर गेव द बर्थ ऑफ वर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने जो किताब लिखी थी ना माइक्रोग्राफिया, उसमें किस चैप्टर में, है ना, उसके किस चैप्टर में इन्होंने सेल वर्ड का जिक्र किया था? ऑब्जर्व 12, ऑब्जर्व 18, ऑब्जर्व 17, ऑब्जर्व 16? आप चाहें तो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, ऑब्जर्व 18 राइट आंसर, है ना। इनके कई सारे चैप्टर्स थे, उसमें इन्होंने इस चैप्टर में जा कर के सेल मतलब सेला वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में लिटिल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम, क्योंकि जो सेल का पार्ट उन्होंने देखा था उसमें 6 साइड्स थे, और कंपार्टमेंट में भी 6 साइड्स ही होते हैं, इसलिए। चलिए, उसके बाद हमारा वर्ड है द ओरिजिन ऑफ वर्ड सेल, जो भी मैंने बताया आपको। तो ये सेल वर्ड का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो सेला लैटिन लिटिल कंपार्टमेंट, सेला ग्रीक लिटिल कंपार्टमेंट ग्रीक, सेल लैटिन। तो आपको ये दोनों दिख रहे होंगे, ये और ये दोनों ही सही हैं, लेकिन आप इसको देखिए, ऑलरेडी सेल है लेकिन वर्ड था सेला, और यहाँ पे लैटिन लिटिल, लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब लिटिल कंपार्टमेंट होता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है, हु स्टडीड सेल बिफोर रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट हुक के पहले सेल को किसने स्टडी किया था? ज़रा सोच के बताएं। लिविनहॉक, स्वान, मैलपिघी, रुडोल्फ वर्काउ? देखिए, लिविनहॉक तो इनके बाद आए, उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। स्वान स्लाइडेन, इन्होंने सेल थियरी दिया, है ना। रुडोल्फ वर्काउ, ये कुछ और, ये इन्होंने एक्चुअली मॉडर्न सेल थियरी दिया था। रह गए मैलपिघी, इन्होंने इसके पहले सेल को स्टडी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, इसलिए इनके काम को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो याद रखेंगे,
सेल रॉबर्ट हुक से पहले भी सेल को स्टडी करने वाले मैलपिगी थे। इनके और भी रिसर्चेज हैं। मैलपिगी एंड बॉडीज एक एक्सक्रीटरी पार्ट होता है जो आप पढ़ेंगे आगे, है ना। तो चलिए, देन कम्स हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। अभी इसके पहले ही बताया था। तो स्वान नहीं, कॉलिकर नहीं, ल्यूनहॉक, मालपिगी। तो सोच के बताइए, अभी बताया था हम लोगों ने ल्यूवेनहॉक, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक इनका आंसर है, याद रखेंगे। आई थिंक 1672 में ये कहानी हुई थी, ये घटना घटी थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था। ल्यूवेनहॉक, ये इनको शायद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया, है ना, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, इन चीज़ों पे भी स्टडी कर रहे थे ये, है ना। बैक्टीरिया को इन्होंने ही देखा था सबसे पहले। चलिए, देन कम्स who said that plants are made by cellular membranous tissue। मैंने कल बताया था, किन्होंने कहा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सेल्स, बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तो वो एक मेम्ब्रेनस टिश्यू बनाते हैं। उस तरह के स्ट्रक्चर से प्लांट्स बने होते हैं। मिर्बल, डुट्रोचेट, पुरकिंजे, डोलैंड। डुट्रोचेट नहीं, इनका से प्रोटोप्लाज्म से रिलेशन है। पुरकिंजे का भी उन्हीं से रिलेशन है। और ये तो माइक्रोस्कोप में कुछ लेंसेज यूज़ हुए थे, उनको इन्होंने बनाया था, तो इनका रिलेशन इससे नहीं है। मिर्बल इज़ द राइट आंसर, है ना, याद रखेंगे ये स्टेटमेंट। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द। ये सवाल पूछा हुआ है कई बार, इवन नीट में भी पूछा हुआ है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था किस चीज़ में? रूट ऑफ कैरेट यानी गाजर के रूट के सेल में, रूट ऑफ ऑर्किड ऑर्किड के रूट में, स्टेम ऑफ ऑर्किड ऑर्किड के स्टेम में, रूट ऑफ पटेटो पटेटो के रूट में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब कोई चीज़ रिपीट हो रहा है ना बार बार, जैसे ऑर्किड और ऑर्किड रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 50% चांसेस है कि ऑर्किड वाले में ही कोई एक आंसर होगा। तो ये तो दो एलिमिनेट हो गए। केबीसी में आपने देखा होगा एलिमिनेटर्स यूज़ होते हैं ना लाइफ लाइन में, तो उसमें दो गलत ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों में से कोई एक होगा। तो मैंने बताया था रूट ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड रूट के सेल में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, जो कि सेल का सेंटर मोस्ट पार्ट होता है। सेंटर मोस्ट पार्ट नहीं कह सकते, क्योंकि प्लांट सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है ना। चलिए, देन कम्स द लिविंग सेमी फ्लूइड वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको आज के दौर पे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं ना। साइटोप्लाज्म अलग चीज़ होता है, प्रोटोप्लाज्म अलग होता है। देखिए, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है एंटायरली उसको एक साथ में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आज हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजे ने नहीं, डुजार्डिन ने नहीं, मॉल ने नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नहीं। अच्छा, मैंने सबका नहीं बोल दिया, सॉरी। तो एक्चुअली द राइट आंसर इज डुजार्डिन। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? गलत। डुजार्डिन ने ढूंढा था सबसे पहले, लेकिन नाम ये नहीं दे पाए थे प्रोटोप्लाज्म को। आप वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा ढंग से। आप जरूर वो पुराने वीडियोस देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं और उसको नहीं देख रहे हैं तो। देन आता है हमारा द नेम प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाई। चलिए, ढूंढ तो दिया बेचारे ने, डुट्रोचिट ने, लेकिन नाम जो है किसने दिया होगा? पुरकिंजे एंड डुजार्डिन ने, पुरकिंजे एंड वॉन मॉल ने, रॉबर्ट कोच और पुरकिंजे ने, स्लाइडेनस्वान ने। नहीं जरा दिमाग लगा के बताएं। पुरकिंजे एंड वॉन मॉल ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका पुरकिंजे एंड वॉन मोल ने, है ना। क्योंकि डुजार्डिन ने तो खोज दिया था, इन्होंने खोज दिया था लेकिन नाम नहीं दिया था। इनके द्वारा जो नाम दिया गया था उसका नाम था सारकोड। वीडियो में इसकी बात करी गई है और इसके बारे में भी कई बार बात हुई है, नीट में पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म को पहले क्या कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट वी हैव सेल मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाई। देखिए, सेल मेम्ब्रेन सारे के सारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, वायरस तो सेल ही नहीं होता है, बैक्टीरिया हो, कोई प्रोटोजोआ हो, कोई फंगस हो, कोई एनिमल हो। हाँ, एडिशनल लेयर होता ज़रूर है, प्लांट के सेल में एक सेल वॉल होता है, लेकिन सारे सेल में सेल मेम्ब्रेन का होना मस्ट है। तो इसको स्टडी कर रहे थे बेचारे स्वान, है ना, स्वान स्टडी कर रहे थे एनिमल सेल पे।
तो इन्होंने ही सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट वी हैव द नेम सेल मेम्ब्रेन वॉज गिवन बाई। अब देखिए, ढूंढ तो दिया था इन्होंने, लेकिन नाम भी इन्होंने नहीं दिया था। मतलब जैसे डुजार्डिन ने सारकोड नाम रखा, फिर सेल मेम्ब्रेन नाम भी बेचारे स्वान ने नहीं रख, मतलब वो नहीं रख पाए। तो फिर आता है किसका इसमें करेक्ट आंसर, देखिए ज़रा, नजेली एंड क्रैमर ने नामकरण किया था सेल मेम्ब्रेन का, है ना, नाम इन्होंने दिया था। देन इट कम्स, थैंक यू। जो भी क्वेश्चंस बनने थे हम बना चुके हैं, और बने रहिए हमारे साथ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तैयारी को बेहतर से बेहतर करा सकें, क्योंकि हम फुली डेडिकेटेड हैं आपके लिए। और माना हमारी फैमिली बहुत छोटी है, तो मैं इससे निराश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आप हम हमेशा साथ देते रहें तो ये फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।